नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। और आज हमने स्टार्ट करी है एक्सरसाइज 4.1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंट्रोडक्शन जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है, देख के आओ फिर करते हैं। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको यहाँ बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाई हुई है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है, क्या होती है बेटा, फटाफट से बोलो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही तो होती है बेटा, यही तो होती है ना। फटाफट से देखो। ठीक है, तो इतना करने के बाद में अब देखना पहला सवाल क्या कह रहा है। इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। अच्छा, इसमें ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये बताया था मैंने आपको, ए बराबर कभी भी 0 नहीं होता। तो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे पहले क्वेश्चन को, तो आपको क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ये ब्रैकेट दे रखा है। तो देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। ठीक है, तो इसको खोलो फटाफट से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इसको, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, बराबर 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस का 6, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का 6 हो गया। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, अब 2x जब इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ये बराबर 0 हो गया। ठीक है, देखो प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल हो गया, 6 प्लस 1 7, तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है, बराबर 0। ये आपकी बनी क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, जब इसको कंपेयर करोगे आप इससे, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है उसने। ठीक है, और ये a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी और c की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना। मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। मैक्सिमम पावर 2 है, बस समझ जाओ, मैक्सिमम पावर अगर 2 है ना, और वो टर्म आपके पास है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। तो आप लिखोगे यहाँ पर कि सर इट इज क्वाड्रेटिक, है ना। ठीक है बच्चों, फटाफट से पहला सवाल कर लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, तो सेकंड सवाल को करते हैं बेटा। सेकंड सवाल है ना, यहाँ बना लेता हूँ स्पेस सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन को देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये ऐसे दे रखा है आपको, तो ऐसे लिख दो इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है आपको, लिख दो। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, -2 की 3 से मल्टीप्लाई होगी, फिर -2 की x से मल्टीप्लाई होगी। तो जब -2 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, और -2 की जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसको एक साइड में लेके आओ, मतलब आप वेरिएबल्स पे एक साइड में लेके आओ, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 2x इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 0, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, तो यानी कि 4x, और साइन हमेशा माइनस का रहता है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये तो आपको ऑलरेडी क्वाड्रेटिक दी हुई है, तो हम बोलेंगे सर यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है, कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, है ना। फटाफट से तीसरा खुद से करो, एक बार करो ना, अबे करके देख लो यार। अरे भाई उठा लो पेन, कर लो, चलो। ठीक है, मैं मिटा दूं इसको क्या, चलो यहाँ कर दूंगा तीसरा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्पेस है। ठीक है, चलिएगा थर्ड नंबर करते हैं। थर्ड नंबर ये रहा, आपको इस तरह से दे रखा है, तो आपने पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 एक्स हो जाएगा, ये भी प्लस है ये प्लस है इसलिए प्लस लगाया। ठीक है, फिर -2 इंटू एक्स माइनस 2x हो जाएगा ये। ठीक है, फिर -2 इंटू 1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू, फिर देखो ध्यान से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा स्पेस चाहिए ना, चलो मिटा ही देता हूँ यार। ठीक है, यहाँ स्पेस चाहिए, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 3, ये हो जाएगा 3x प्लस का 3x, फिर -1 इंटू एक्स माइनस का x, और -1 इंटू 3 माइनस का 3। बेटा ये चीज समझ में आती है तुम्हें, है ना।
पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, फिर इसकी इससे कर दूंगा, फिर इसकी इससे करी, फिर इसकी इससे कर ली, बस साइन का ध्यान देते हैं, ये मैं क्लास 9th में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, ठीक है। अब देखो सब कुछ एक साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो ध्यान से सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो सुनो ध्यान से सुनो, इक्वल के इधर सेम साइन है तो ये कट जाएंगे, क्योंकि जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं बचा, 2x में से एक एक्स गया, कितना बचा, माइनस का x, ठीक है, माइनस का 2 बराबर 3x में से एक x गया, 2x बचेगा, माइनस का 3, ठीक है। इसको इधर ले आओ, तो माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 1 बराबर 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है। ये कैसी है बेटा, लीनियर। कैसी है, लीनियर, ठीक है बच्चे, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 देखते हैं बेटा, 4 देखते हैं, ठीक है। 4 देखते हैं बेटा फटाफट से, इसको मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे चाहिए जगह, ठीक है। नोट कर लिया ना इसे, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखना ध्यान से, देखो इधर ध्यान से, x की जब 2x से मल्टीप्लाई होगी तो ये जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। x की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये x इंटू 1 x हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, ठीक है। फिर -3 की जब 2 से मल्टीप्लाई होगी, -3 की 2x से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 6x, फिर माइनस के 3 से 1 से होगी तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। समझ में आई बात, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 5 5x। यहां तक मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई परेशानी आई होगी, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तुम्हें आनी चाहिए। अब एक सब एक साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, देखो 6x और 1x, ये माइनस का ही प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 1 गया 5, लेकिन माइनस का 5, क्योंकि बड़ा नंबर जो है वो उसके साथ माइनस का साइन है। फिर माइनस का 3 और बराबर एक्स स्क्वायर, अच्छा यहाँ इसको इधर ले आओ ना, इधर ले आओ इसको, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये माइनस का 5x हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x हो गया, ठीक है। अच्छा 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर, माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 10x, और ये माइनस का 3 बराबर 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ गया, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। एक बार ध्यान से फिर समझो, तुम्हें मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया एक बार में, देखो इधर 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो एक स्क्वायर बचेगा, माइनस का 5 माइनस का 5 माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 3 यहाँ एज इट इज लिख दो। यार तुम्हें पता है ना, सेम पावर ही ऐड और माइनस हो सकती है, ऐसा और कहीं पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो ध्यान से, 2x की x से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 6x हो जाएगा ये, क्योंकि यहां साइन माइनस का था। -1 की x से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का x हो जाएगा ये, -1 की 3 से माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3 हो जाएगा ये, 3 1 3 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 माइनस का x, प्लस का 5 इंटू एक्स प्लस का 5x, प्लस का 5 इंटू 1 माइनस का 5। फटाफट से करना सीखो, देखो ध्यान से, ये देखो माइनस का 6x और माइनस का x, ये हो जाएगा माइनस का 7x, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो प्लस का 5x माइनस का 5x, तो 5x में से x गया 4x बचेगा, प्लस का 4x बचेगा, जब इधर आएगा तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस का 5 हो जाएगा जब इक्वल के इधर आएगा तो, ठीक है बेटा। अब देखो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचा, केवल एक्स स्क्वायर बचा, माइनस का 7x और माइनस का 4x, तो माइनस का 11x हो गया, प्लस का 5 प्लस का 3 8 हो गया बराबर 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बच्चों।
सिंपल सी बात थी, सिंपल सी भाषा मैंने तुम्हें समझा दी। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही क्या? बोर हो रहे हो तो हो जाओ, पढ़ना तुम्हें है ना। 5वां 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 6 नंबर क्वेश्चन को देखना ध्यान से, खुद से सॉल्व कर लो पहले एक बार। ठीक है, प्लस माइनस में भी दिक्कत आ रही है तुम्हें? कचरा बुद्धि होगा तो क्या, बुद्धि लगाओ अपनी, हैं 10th में आगे ये लेवल सिखाएं तुम्हें। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ध्यान से। अच्छा 6th बचा है अभी यार, है 6th बचा है क्या? सॉरी भाई, छठा बचा है अभी, करा देता हूँ 6th भी। देखो ध्यान से, x² + 3x + 1, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूँ x² 3x + 1 इक्वल्स टू, ये देखा a - b का होल स्क्वायर। तो a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² + b² - 2ab, ये तो होता है। तो ये हो जाएगा a² + b², 2 का स्क्वायर 4 - 2ab -2 × a × b, तो ये हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर x² + 4 - 4x। ठीक है जी, x² से x² कट गया, 3x + 1 बराबर 4 - 4x, 3x + 4x इधर आएगा तो 4x हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर 0, क्योंकि ये 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4 + 3 7x, -4 प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3 बराबर 0। तो ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, नो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं है, ये कोई क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक तुम्हें तो बता दो, नहीं है तो बता दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं जो हमारा रह गया था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला क्या दे रखा है, x + 2 का होल क्यूब। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है, a + b के होल क्यूब का। किसका है बेटा? a + b के होल क्यूब का। क्लास 9 के अंदर अगर ध्यान से पढ़ा तो याद होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, जीवन में परेशानियां तुम्हारे रहेंगी। कुछ मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, मैथ्स में अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे कहीं मार्क्स नहीं आएंगे। किसी भी कोचिंग में पढ़ लो, किसी भी स्कूल में पढ़ लो, किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, तब तक मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, कमांड नहीं आएगी, जब तक खुद का पेन, खुद के हाथ कॉपी पर नहीं चलेंगे। ठीक है, a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला है a³ + b³ + 3a² b + 3b²a, ये फार्मूला याद रख लो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में लगाना है ये क्वेश्चन नंबर 7। ये है बेटा x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x x² - 1। ठीक है, इसमें लगाइएगा। तो इधर तो x + 2 का होल क्यूब में फॉर्मूला लगे है, ये हो जाएगा a³ + b³ + 3 × a² × b + 3 × b² × a बराबर 2x की जब x² से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2x³, 2x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा ये। ठीक है ना, 2x की इससे करूंगा तो 2x³ हो जाएगा और ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसके बाद x³ + 2 का क्यूब 8 + 3 × 2 6, 6 × x² 6x² + 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 3 12, 12x बराबर 2x³ माइनस का 2x। ठीक है जी, ये हो जाएगा x³, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x³ प्लस का 8, ये इधर प्लस का 8 प्लस का 6x²
उसके बाद प्लस का 12x और ये इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा ना, प्लस का 2x बराबर 0। अब देखो 2x क्यूब में से एक x क्यूब जाएगा, फिर भी माइनस का x क्यूब बचेगा, प्लस 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस का 14x प्लस का 8 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन बनी है। तो ये तो क्यूबिक हो गई ना, इट इज़ क्यूबिक। और अगर इट इज़ क्यूबिक तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक एज सच, एज सिंपल। ठीक है, इट इज़ क्वाड्रेटिक नॉट, सॉरी इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज़ क्यूबिक, है ना। तो दैट इज़ नॉट आवर मैटर, है ना, दैट इज़ नॉट आवर इशू। ठीक है ना, तो ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? आप बोलेंगे नहीं सर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए क्या बेटा? चलो नोट कर लिया, इसको कर लिया नोट। यार इसको नोट करने से बेटर है फॉर्मूला याद करो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, और क्या ही बोलूँ तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो बच्चे a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए। a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। बहुत ज़रूरी है ये याद रखना, है ना। खाला जी का घर थोड़ी कि तुम्हें यहाँ तक ये फार्मूला यहाँ तक तुम्हें याद रह ले। ठीक है, ठीक है जी, कोई दिक्कत है क्या? चलो तो देखो ध्यान से, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर इंटू ए। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा माइनस का 8 माइनस 3 टू जा 6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12x। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, क्या बचा? माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये माइनस का 8 इधर आएगा तो प्लस का 8, ये माइनस का 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस का 6x स्क्वायर, ये माइनस का 12 इधर प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2x स्क्वायर, माइनस का 12 माइनस का 1 तो माइनस का 13x, 8 प्लस 1 9 बराबर 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही क्या? है भाई, बोलो, है भाई? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए रिवीजन करते रहेगा, मेहनत करते रहेगा।